है, भागवत में लिखा है कि एक रात्रि तक भगवान थे। अब जब पूरब दिशा में गए तो 18 हाथ का बना हुआ विशाल धनुहा रखा गया था। धनुष यज्ञ का कार्य था। ये भी धनुष परशुराम का ही था। और परशुराम जी गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन घूमते टहलते हुए उस महेंद्र पर्वत की शिखा पर चढ़ गया कंस। टिरिर पिरिर करने लगा। तो परशुराम कहें, बच्चा, इसी धनुष में आपकी मृत्यु है। अगर धनुष को उठा लोगे तो मैं जानूंगा कि तुम वीर हो, और धनुष को नहीं उठा पाए बच्चा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कंस में विल पावर थी। धनुष भी उठाया और एक बार ये मगध नरेश पर चढ़ाई किया था, जरासंध की नगरी पर। और कुबलिया पेड़ हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ कर फेंका था तो 200 जोजन तक दूर जाकर गिरी थी। 2 जोजन का मतलब है 8 कोस। 8 कोस का मतलब है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की दूरी जोड़ लाए से कम सुल्तानपुर से कूड़े बार 21 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और जोड़ा है। इतनी दूर तक हाथी गिरी थी। तो इनकी वीरता को देख करके कंस ने अपनी 2 बेटी का विवाह जरासंध ने किया था कंस के साथ। अस्थि और प्राप्ति। योद्धा था, धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा दिया। तो कहीं बेटा आयुष्मान हो, ले जाइए इस धनुष को मथुरा में रख दीजिएगा, और जिस महापुरुष के द्वारा यह धनुष तोड़ी जाएगी उन्हीं के हाथ से आपकी डेथ होगी, आपकी मृत्यु होगी। तो जितने भी असुर हैं सब ज्ञानी थे। जैसे धनुष यज्ञ का प्रसंग जनकपुर में है तो रावण चाप छुआ नहीं था। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि उस प्रतियोगिता में कंस ने, वो रावण ने हाथ नहीं लगाया। भले ही अन्य लोग बड़ासुर और रावण का संवाद दिखाते हैं, लेकिन रावण ने धनुष नहीं छुआ था। रावण चाप छुआ नहीं आता। और सभी विद्वज्जन सभा को उसने संबोधित किया था कि कोई भी महापुरुष इस धनुष को न छुइएगा। कहीं काहे का, कहीं जो धनुष पे ब्रह्मलिपि में लिखा है वही भगवान के मस्तक पर लिखा है। और धनुष तोड़ेंगे तो राघवेंद्र सरकार भगवान राम तोड़ेंगे। तो राम कहीं हम कहें तू तो हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से मेरे कुल का उद्धार दिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से मेरे कुल का लिखा। आपके मस्तक पर ये लिखा, आपके हाथ से मेरे कुल का उद्धार लिखा है। तो सरकार धनुष आप ही उठाइए, हम सब धनुष के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। रावण चाप छुआ नहीं आता। और आज कृष्ण भगवान जब धनुष को उठाए तो 18 हाथ का बना धनुहा, और श्री कृष्ण उठाए उंगली पर, कुछ लचकाए कुछ झटकाए, तब तोड़ गिराया पृथ्वी पर। धनुष 2 खंडों में टूट गई। मान लिए भगवान ने मामा को कह दिया, मामा यू आर अलर्ट, अब आप सावधान हो जाइए, मैं आ गया। आगे भगवान बढ़ते हैं तो कुबलिया पीड़ हाथी अम्बष्ट महावत लेकर खड़ा है। तो हाथी से भगवान कहते हैं रास्ता दो। पीलवान ने कहा इनको मारो। तो जब हाथी आंख मूंदती है तो उसे वो समय याद आ जाता है गजेंद्र मोक्ष का, कि इन्हीं परमात्मा ने मेरे वंशज की रक्षा की थी। तो सारे माला को नोच करके बंधनवार पताका तोरण जो कुछ भी पाया सब भगवान के गले में डाल दिया कि स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
बिहारी लाल की। अब महावत समझ गया कि अगर नहीं मार पाएंगे तो हाथी हमको ढकेल देगी। तो हाथी ने क्या किया, चारों पैरों को फैला दिया। मान लीजिए भगवान के लिए 2 गेट खोल दिया, कहीं नीचे कहीं चला जा, कहीं हाथी पागल हो गई, इसको जला दीजिए। तो मारीच की तरह हाथी ने अपने मन में विचार कर लिया कि उभय भात देखे से जब मरना, तब कैसे रघुनायक चरना। उभय भात देखे से तब मरना, आगे से प्रभु चरना। हाथी ने विचार कर लिया कि पहला दंड मुझे महावत देगा और या कंस हमें गोली से मरवा देगा। तो इन असुरों के हाथ से मरूंगा तो मुझे पाम की गति मिलेगी, नरक की गति मिलेगी, और यदि गोविंद के हाथ से मैं मरूंगी तो मेरी मुक्ति मिल जाएगी। ये सोच करके हाथी जूमी तो सूंड को पकड़ा इधर घनश्याम ने और पूंछ को दाबा उधर बलराम ने, और जैसे दोगला उबई जाते वैसे उठाए हाथी पटकिन घाप से, और दोनों भाई दोनों दांतों को ले लिए। अब कितनी लड़ाई बताई जाए कि चारों मुष्टिक सल तोसल और कूट, 5 पहलवान थे। पांचों पहलवान लड़ते लड़ते थर गए और सबको पटके। अंत में जब भरी सभा में पहुंचे तो कंस ने कहा इन दोनों बच्चों को मार दो, बसदेव जी को बंदी बना लो, नंद जी को बंदी बना लो। तो कृष्ण भगवान ने कहा मामा डोंट टॉक, अपना बोलिए, जो कुछ बोलना है मुझसे कहिए कि मैं सीधे साधे बात करूं, तू उल्टा बकता जाता है। मैं सीधे साधे बात करो तो उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं, तू जहर उगलता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। तो मामा मैं तो आपसे मीठी बातें कर रहा हूँ, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ कि मेरे मम्मी पापा को छोड़ दीजिए, हम लोग गोकुल वापस चले जाएंगे। और आप जहर उगलते हो तो जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। ये मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। तो पहले तो कंस इधर उधर घर में चारों तरफ भागने का प्रयत्न किया, लेकिन जहां खड़ा होता है वहीं भगवान मिलते हैं। फिर गदा, खडंग, तलवार, मुगदर, परशु जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं लेकर के भगवान से लड़े। कि सिर केच गिरा, सिर पेच गिरा, सिर ताज गिरा प्रभु के आगे, और मणिमाल गिरा, भूपाल गिरा है एक ही वारी के ठोकर में। गिरा भोपाल गिरा एक ही बार के ठोकर में। एक ही ठोकर में भगवान ने कंस को गिरा दिया। अब हाय हाय होने लगा और दोनों भाई कंसासुर की लाश को कृष्ण और बलराम रखकर जमुना तीर पर बैठे करुणा धाम। सभी लोग कंस की अंतिम दर्शन किए।